70 वर्षों तक नहीं हो सका था जम्मू कश्मीर में, वो आज हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि गैर कानूनी तरीके से 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। अब इसमें मुझे इतनी महारत तो हासिल नहीं है, लेकिन ये सब जो हुआ है वो देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में हुआ है, जहाँ पर कानून बनाए भी जाते हैं और कानून निरस्त भी किए जाते हैं। अब उनकी अपनी सोच है, वो क्या सोचते हैं। हमें लगता है कि ये एक अच्छा कदम जो है वो सरकार ने उठाया। स्टेटहुड वापस आना चाहिए इलेक्शन से पहले। हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने पहले से ही कहा था कि जब जम्मू कश्मीर में अमन और शांति आ जाएगी, मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, तो स्टेटहुड भी जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा। तो वो तो फैसला केंद्र ने करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे स्टेटहुड मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर, सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन पहले अमन और शांति होनी चाहिए, जहाँ से मिलिटेंसी खत्म होनी चाहिए, जहाँ पर विकास होना चाहिए। कह रही शांति हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल आतंकवाद खत्म हो चुका है, पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है और जम्मू कश्मीर शांति की तरफ बढ़ रहा है। तो आप निश्चिंत रहें, फिर जो कह रहे हैं वो भी जल्द होगा। भारत में आज दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत होने जा रही है, यानी कि आज दिल्ली में G20 को लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। और कल आपने देखा किस तरह से तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों का दिल्ली में जोर शोर से स्वागत किया गया और इस मीटिंग की अध्यक्षता जो है वो भारत करने वाला है। और इस मीटिंग के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति भी जो है वो शामिल रहेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुगल किशोर शर्मा जी हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। जुगल जी, कितना ऐतिहासिक दिन है आज भारत के लिए कि इतने बड़े बड़े देशों के अध्यक्ष जो हैं वो आज दिल्ली पहुंचे हैं, उसकी अध्यक्षता जो है वो भारत करने जा रहा है। देखिए, भारत वासियों के लिए इससे बड़ा और कोई गर्व का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई आज दुनिया भर के जो बड़े देश हैं, उनके जो प्रमुख हैं वो भारत में आए हुए हैं। ये जो G20 सम्मेलन है, इसका नेतृत्व करने के लिए भारत इसका नेतृत्व कर रहा है और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के रहते। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है और बड़ा गर्व भी महसूस हो रहा है। और इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे कनाडा के प्रधानमंत्री हों, चाहे बाकी देशों के जो मुखिया हैं, वो आज भारत में हैं और विश्व की सोर जाए, विश्व भर की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे किया जाए, उस सब पर जो है वो अभी चर्चा प्रारंभ हुई है। और हमें अच्छा इसलिए लग रहा है कि ये जो G20 सम्मेलन जो है ये भारत में हो रहा है और इससे भारत की साख भी बढ़ी है, भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है और विश्व का जो नक्शा है उसमें भारत जो है उन पहले 5-7 देशों की श्रेणी में आया है जो एक विकासशील देशों की गिनती में आते हैं। जुगल जी, ब्रिटिश के अध्यक्ष ऋषि सुनक भी जो हैं वो कल यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है, मुझे हिंदू होने पर गर्व है और उन्होंने कहा कि मैं मंदिरों में भी यहाँ पर जाऊँगा। तो कितनी बड़ी बात है। देखिए, अच्छा लगता है, वो उनका अपना स्वभाव है। उन्होंने कहा, हमें तो इसलिए अच्छा लगता था कि वो उनका मूल जो है वो भारत है और अब वो आए हैं तो उन्होंने ये गर्व महसूस किया है कि मैं हिंदू हूँ और उसका ब्रिटिश का नेतृत्व कर रहा हूँ। तो उन्होंने भी खुशी जाहिर की है, हमें भी खुशी है। तो अच्छी बात है ना, दोनों देश मिलके और तरक्की करेंगे और इस विश्व की समस्याओं का समाधान करने के लिए मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। ये भी अच्छी बात है, हमें भी ऐसी कोई खुशी है। बात करूँ, चाइना ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। देखिए, चाइना भी हिस्सा ले रहा है, चाइना का जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी आया हुआ है, सिर्फ चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो नहीं आए हैं। तो उनकी व्यस्तता हो सकती है या कोई और कारण होगा, लेकिन आते तो अच्छा लगता। लेकिन कई बार लगता है कि शायद जो आपस में दो प्रतिस्पर्धी होते हैं उनमें जब स्पर्धा होती है तो उनको लगता होगा शायद ईर्ष्या हो, मुझे लगता है, और शायद ना भी हो, लेकिन आते तो और अच्छा रहता, क्योंकि इस वसुधैव कुटुंबकम के नाते हम सारी दुनिया को देखते हैं। तो उस सब का विकास करने के लिए, उसको सही दिशा ले जाने के लिए सबका सहयोग चाहिए। आते तो अच्छा रहता। कनाडा के अध्यक्ष भी जब यहाँ पर पहुंचे तो उससे पहले खालिस्तानियों ने यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन किया उन्होंने। तो कनाडा के साथ अगर बातचीत होती है तो खालिस्तानियों को रोक लगाने में कितनी ज़्यादा सफलता मिलेगी? देखिए, अब जब मीटिंग होगी उसके बाद
क्या क्या सामने आता है, लेकिन मुझे लगता है जो मेन मकसद तो यही है कि विश्व भर में विकास हो, विश्व शांति की ओर आगे बढ़े। पर्यावरण के नाते हम सब उस पर विचार करें और अमन और शांति पूरे विश्व में हो, तो उसमें ये सारी बातें आ जाती हैं। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो फैसला आएगा, क्या 370 एक बार फिर वापस आएगा? देखिए वो जो उच्चतम न्यायालय है वही जान सकते हैं उनका क्या फ़ैसला है, लेकिन हमें जहाँ पर लगता है कि जो फैसला पिछले दिनों सरकार ने लिया था वो उचित फैसला था, और धारा के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन और शांति भी आई है। जम्मू कश्मीर का विकास जो है वो तेज़ी के साथ आगे भी बढ़ रहा है, और जम्मू कश्मीर का मान सम्मान भी बढ़ा है। और जो 70 वर्षों तक नहीं हो सका था जम्मू कश्मीर में, वो आज हो रहा है। कुछ कहना कि गैर कानूनी तरीके से 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। अब इसमें मुझे इतनी महारत तो हासिल नहीं है, लेकिन ये सब जो हुआ है वो देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में हुआ है, जहाँ पर कानून बनाए भी जाते हैं और कानून निरस्त भी किए जाते हैं। अब उनकी अपनी सोच है, वो क्या सोचते हैं। हमें लगता है कि ये एक अच्छा कदम जो है वो सरकार ने उठाया। स्टेटहुड वापस आना चाहिए इलेक्शन से पहले। हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने पहले से ही कहा था कि जब जम्मू कश्मीर में अमन और शांति आ जाएगी, मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, तो स्टेटहुड भी जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा। तो वो तो फैसला केंद्र ने करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे स्टेटहुड मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर, सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन पहले अमन और शांति होनी चाहिए, जहाँ से मिलिटेंसी खत्म होनी चाहिए, जहाँ पर विकास होना चाहिए। कह रही शांति हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल आतंकवाद खत्म हो चुका है, पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है और जम्मू कश्मीर वो शांति की तरफ बढ़ रहा है। तो आप निश्चिंत रहें, फिर जो कह रहे हैं वो भी जल्द होगा। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव, जम्मू कश्मीर जनता इंतजार कर रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, जनता अपने नुमाइंदे के पास जा सके और मसले हल हो सके। देखिए ये विषय जो है वो चुनाव आयुक्त का है और उन्होंने ही ये तय करना है, लेकिन जैसे मैंने भी सुना था कि भाई सरकार तो तैयार है, जब भी चुनाव आयुक्त जो है वो निर्णय लेंगे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए तो सरकार चुनाव कराएगी। लेकिन अगर आप मेरी निजी राय पूछेंगे तो हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो होने ही चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो हमेशा कार्यरत रहता है और चुनाव के लिए तैयार रहता है, और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हर एक चुनाव के लिए तैयार है, चाहे वो पंचायतें को हों, चाहे वो लोकल बॉडी के हों, चाहे वो डीडीसी बीडीसी के हों, और चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट के नाते पार्लियामेंट के हों, और चाहे वो जहां पर एमएलएज और स्टेट असेंबली के हों। भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार के लिए, चुनाव के लिए तैयार। धन्यवाद। करने के लिए तो भाजपा जो है वो किसी भी चुनावों के लिए तैयार है, चाहे वो पंचायती राज के चुनाव हो, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, और भाजपा जो है वो चुनावों के लिए बिल्कुल तैयार है। नमस्कार।